जय श्री गणेशाय नमः। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथाओं में यह कथा मुख्य रूप से प्रचलित है। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिवजी के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए जल्दी ही निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी तुम्हारा पूजन श्रद्धा और भक्ति से करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे और तुम्हारा व्रत करने से सभी तरह के कष्ट और दुख भी दूर हो जाएंगे। उसे जीवन में कभी भी भौतिक सुखों के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। चारों तरफ से मनुष्य में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। तुम्हारी पूजा करने वाले भक्त को कभी भी पुत्र पौत्रादि और धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। बोलिए जय श्री विघ्न विनाशक। अब हम गणेश जी की दूसरी कथा को भी श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में डाल दिया। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता के लिए मन ही मन प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन पक गए, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब वह बहुत ही डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया। माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले श्री विघ्न विनाशक का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार की सौभाग्य के लिए श्री गणेश यानी कि विघ्न विनाशक का पूजा और अर्चना करने लगीं। और फिर गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी कोई भी कथा पढ़ने और सुनने वाले को सदैव ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और उसके परिवार में सदैव ही धन धान्यता भरी रहेगी और संकट उस पर कभी नहीं आएगा। तो बोलिए विघ्न विनाशक की जय, गणपति जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा।
एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं ही वे नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इनकी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर ही यहाँ बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात में पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आया और विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें कर लीं, परंतु पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु वह अपने उपायों में सफल नहीं हो पाए, बल्कि उनके पहिए जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट जल्दी ही टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को मनाकर ले आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट रहे थे। अब भला उन्हें कौन सुधारे। पास में खेती में काम कर रहा एक किसान को बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को एकदम से ही ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं माना होगा और ना ही उनकी पूजा अर्चना की होगी। इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले विघ्न विनाशक की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर कैसे गणेश जी को भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ सकुशल विवाह करा के सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का काज जैसे सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करियो। बोलिए गजानन जी की जय, विघ्न विनाशक की जय।